वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिसको समझ पाना असंभव ही लगता है। हम आज आपको ऐसे ही कुछ आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस रहस्य के बारे में मैं आज आप सबसे बात करने जा रहा हूँ, वह रहस्य एक फ्लाइट के गायब हो जाने से जुड़ी हुई है। बात है 1992 की, जब एक चार्टर प्लेन वेनेजुएला एयरपोर्ट पर 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह जहाज 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में ही कहीं अज्ञात रूप से गायब हो गई थी। और दूसरी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ समय बाद ही जहाज फिर से उड़ान भरती है और बादलों में जाकर फिर से गायब हो जाती है। आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस घटना का सबूत भी है, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की गई बात का भी रिकॉर्ड है। कंट्रोल सर्विस वालों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से यह घटना देखा था। फ्लाइट में बैठे हुए सभी यात्रियों को यही लग रहा था कि वह अभी 1955 में ही है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में ही लैंड किया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हकीकत कुछ और थी। कंट्रोल टावर में बैठे हुए कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। वे जो प्लेन देख रहे थे वह बहुत ही पुराना लग रहा था। कोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने उस पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने पूछा, हम कहाँ हैं? उसकी बात में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। पायलट ने जवाब दिया, यह चार्टर प्लेन BC-4 है, जिसमें 4 क्रू सहित 57 यात्री सवार हैं और यह प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रही है। पायलट की इतनी सी बात सुनकर कोर्ट ने कहा, यह कार्कस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या आप अभी किसी मुसीबत में हैं? लेकिन इसके बाद पायलट की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। जवाब ना मिलने पर फ्लाइट को लैंड करने की मंजूरी मिल गई और कुछ ही समय में फ्लाइट रनवे पर लैंड कर गया। लेकिन फ्लाइट में बैठे पायलट और को पायलट के बीच का संवाद सुनाई दिया कि OMG, ये कैसा दृश्य है, मानो वे नए जमाने में आ गए हैं। उन्हें कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। कोर्ट के मुताबिक पायलट ने बताया कि प्लेन 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो रास्ता भटक गए हैं। कोर्ट के द्वारा पायलट को बताया जाता है कि यह कार्कस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आता है, OMG, जैसे कि वो अपनी सांसें भूल गया हो। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, हम आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए ग्राउंड क्रू को भेज रहे हैं। तभी पायलट चिल्लाकर बोला, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं, और वे क्रू को वहां से दूर जाने को कहने लगे। कोर्ट के अनुसार पायलट ने अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए था और ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा कर रहा था। तभी छोटा सा कैलेंडर उसके फाइल से रनवे पर गिर जाता है। उसके बाद पायलट ने प्लेन के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया और वहां से उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में प्लेन बादलों में जाकर कहीं गायब हो गया। इसके बाद कंट्रोल टावर में रिकॉर्ड हुई बातचीत और कैलेंडर को गवर्नमेंट ने सीक्रेट टीम के द्वारा जब्त कर लिया। इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या वजह थी, कोई नहीं जान सका।